बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान राजू रहता था। गांव में चारों तरफ सूखा ही सूखा था। ऐसे में वहां ज्यादा दिन रुकना ठीक नहीं लग रहा था। राजू ने सोचा, अब काम की तलाश में गांव से बाहर जाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वो दूसरी जगह काम ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वो सुराजनगर नाम के गांव में पहुंच गया। ना रहने की जगह थी, ना कोई काम मिला। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे एक बड़े जमींदार मिले, जिसका नाम शरद सेठ था। राजू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरा नाम राजू है। मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा है। खेत बिल्कुल सूख गए हैं। लोगों को तो एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हो रहा। भैया, आप थोड़ा सा भी काम दे दो ना, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अरे यार, हालत तो तेरी सच में खराब लग रही है। ठीक है, काम तो है, लेकिन पता नहीं तू कर पाएगा या नहीं। सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जो भी काम दोगे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है राजू, ध्यान से सुन। मेरे पास 100 गायें और 150 भैंसें हैं। तुझे रोज उनका गोबर साफ करना होगा और सुबह शाम 2 बार उन्हें चारा भी डालना पड़ेगा। महीने के आखिर में 500 रुपए मिलेंगे। और हाँ, खाने के लिए दिन में 2 वक्त का खाना भी मिल जाएगा। काम तो फ्री में ही मिल रहा है, तो बोलो, कर लोगे क्या? अरे यार, 100 से 150 गाय भैंस संभालना आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब मेरे पास और कोई चारा भी नहीं। ऊपर से सेठ जी खाना भी दे रहे हैं। चलो, यही सही। राजू बोला। ठीक है सेठ जी, मैं संभाल लूंगा। बस एक छोटी सी बात कहनी थी। हाँ हाँ, बोलो राजू, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको दिक्कत ना हो, क्या मैं आपकी गाय भैंसों के बाड़े में ही रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ, रहने की कोई जगह नहीं है। सेठ जी थोड़ी देर सोचते हैं, राजू को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, फिर कहते हैं, ठीक है राजू, तू बाड़े में रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। उस दिन से राजू वही बाड़े में रहने लगा और अपना काम करने लगा। हर दिन सुबह सुबह उठ जाता, गाय भैंसों का गोबर साफ करता, उनको चारा डालता, समय पर पानी पिलाता। राजू हर काम ईमानदारी और पूरी लगन से करता था। शरद सेठ को भी अब राजू का काम सच में पसंद आने लगा था, क्योंकि वो हर काम साफ सुथरा करता था। एक दिन शरद सेठ ने राजू को बुलाया और बोले, राजू, तुम गाय भैंसों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो, इसलिए आज से मैं तुम्हारी मजदूरी बढ़ाकर पूरे 700 रुपए कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। राजू ने शरद सेठ के यहाँ मेहनत और ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे उसने थोड़ा बहुत पैसा बचा लिया। उसी पैसे से उसने रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। चलो अच्छा है, कम से कम अब अपनी झोपड़ी में ठीक से सो तो पाऊंगा। ऐसा सोचकर राजू खुश हो गया। अब वो दिन में सेठ जी के यहाँ काम करता और रात को 2 वक्त का खाना खाकर अपनी झोपड़ी में सोने चला जाता। ऐसे ही कई साल निकल गए। मेहनत की वजह से राजू ने अच्छा खासा पैसा बचा लिया था। एक दिन राजू ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मैंने भी घर पर थोड़े पैसे जमा किए हैं, लेकिन डर लगता है कहीं चोरी ना हो जाए। दिन भर तो मैं आपके यहाँ रहता हूँ, रात को ही झोपड़ी में सोने जाता हूँ। बस इसी बात की चिंता लगी रहती है। हाँ राजू, तुम सही कह रहे हो। इन दिनों गांव में चोरी की बहुत बातें सुनने में आ रही हैं, और तुम्हारा घर तो दिन भर खाली रहता है, तो चोरी होने का डर तो रहेगा ही। शरद सेठ थोड़ी देर सोचते हैं, फिर राजू से कहते हैं, देखो राजू, अभी गांव में सिर्फ एक ही जगह है जहां तुम्हारे पैसे सबसे ज्यादा सुरक्षित रह सकते हैं, और वो है जमींदार का घर। जमींदार का घर? हाँ वही। जमींदार बहुत ईमानदार और नेक आदमी है। कई लोगों से मैंने उसके बारे में अच्छी बातें सुनी हैं। उसके घर पर तो पहरेदार भी रहते हैं, इसलिए चोरी होने की संभावना बिल्कुल कम है। तुम चाहो तो अपने पैसे वहां रख दो। अच्छा, ऐसा है सेठ जी? ठीक है, तो आज ही मैं जमींदार जी से मिलकर अपनी परेशानी बता देता हूँ। उस दिन राजू सीधा जमींदार के घर पहुंच जाता है। दरवाजे पर पहरेदार चीख कर बोलता है, ओए, कहाँ घुस रहे हो? रुको वहीं। भाई साहब, मुझे जमींदार जी से मिलना है, एक जरूरी काम था। क्या काम है, बताओ। बस थोड़ा पैसा उनके पास सुरक्षित रखने आया हूँ, उसी बारे में बात करनी है। ठीक है, जाओ अंदर। राजू अंदर जाकर हाथ जोड़ता है। नमस्ते जमींदार जी।
मैं शरद सेठ के यहाँ काम करता हूँ। नाम है राजू। कुछ साल पहले ही हमारे गांव में सूखा पड़ा था, तब मैं यहाँ आ गया था। अच्छा राजू, बताओ क्या काम है? जमींदार जी, मैं कई सालों से शरद सेठ के यहाँ काम कर रहा हूँ। मेहनत करके थोड़ा बहुत पैसा भी जमा कर लिया है, लेकिन गांव में आजकल चोरी बहुत बढ़ गई है। इसी वजह से अपने घर में पैसे रखना मुझे ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, कितना पैसा बचा लिया है तुमने? जमींदार जी, करीब 5 से 6 हजार रुपए होंगे। वाह, यह तो अच्छी रकम है। मैंने आपके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। लोग कहते हैं आप बहुत ईमानदार और नेक इंसान हैं, इसलिए मैं अपना पैसा कुछ समय के लिए आपके पास रखना चाहता हूँ। हाँ राजू, सही सुना तुमने। तुम्हारा पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा मेरे पास, चिंता छोड़ दो। ये मेरे पूरे रुपए हैं, चाहें तो गिन लीजिए। अरे क्यों गिनूं? तुम शरद सेठ के आदमी हो, तुम पर पूरा भरोसा है। बहुत धन्यवाद जमींदार जी। अब तो मुझे चोरों का डर भी नहीं रहेगा। मेरा पैसा सुरक्षित हाथों में है। अरे राजू, धन्यवाद मुझे देना चाहिए। तुमने मुझ पर इतना भरोसा किया, यही बहुत है। राजू पैसे रखकर खुशी खुशी घर लौट गया। हाँ राजू, तुम्हारा पैसा अब मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित है। समय बीतता गया। राजू पहले की तरह मेहनत से सेठ जी के यहाँ काम करता रहा। देखते ही देखते 2 साल निकल गए। एक दिन राजू सोचने लगता है, कई सालों से मैं शरद सेठ के यहाँ काम कर रहा हूँ। सेठ जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि अपना खुद का खेत ले लूं, ताकि मैं भी कुछ बड़ा कर सकूं। थोड़ा पैसा मेरे पास है और थोड़ा जमींदार के पास रखा है। सब इकट्ठा करूंगा और एक छोटा सा खेत खरीद लूंगा। आज ही जमींदार जी से पैसे ले आता हूँ। यही सोचकर राजू जमींदार के घर की तरफ चल पड़ता है। जमींदार जी, मैं अपना पैसा लेने आया हूँ। आपके पास 10,000 रुपये रखवाए थे मैंने। अरे भाई, तुम कौन हो? पहचाना नहीं मैंने। क्या? जमींदार जी, मैं राजू हूँ। पिछले साल मैं ही आया था। मैंने ही पैसे आपको सुरक्षित रखने को दिए थे, याद नहीं आ रहा? देखो भाई, यहाँ रोज कितने लोग आते हैं, सब पैसे रखते हैं, लेते हैं। मैं सबका ख्याल रखता हूँ, पर कोई कागज पत्थर लाए हो? कोई रसीद? कागज? जमींदार जी, मैंने तो आपके ईमानदारी के भरोसे पैसे दिए थे, और अब आप मुझसे रसीद मांग रहे हैं? हाँ राजू, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, इसलिए सब लिखित में होता है। इतने पैसे किसने दिए, क्यों दिए, कब दिए, सबका रिकॉर्ड रखता हूँ मैं। तुम्हारे पास कोई सबूत है? जमींदार जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, मेरे पैसे वापस दे दीजिए। बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किलों से जोड़े थे मैंने। देखो राजू, भावुक होने से कुछ नहीं होगा। बिना रिकॉर्ड के 1 रुपया भी मैं नहीं दे सकता। ये कानून का मामला है। पूछ लो किसी से भी, किसी को भी पैसे दो तो स्टैंप पेपर पर लिखा जाता है। नहीं जमींदार जी, प्लीज मेरे पैसे लौटा दीजिए। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये मेरा सब कुछ है। ऐसा गलत मत कीजिए। अरे ओ, ये रोने धोने की नौटंकी बंद करो। लगता है तुम कोई ठग हो। मेरी ईमानदारी का फायदा उठाकर पैसे ऐंठना चाहते हो। फिर वह अपने आदमियों को बुलाकर बोला, इसको सबक सिखाओ, मारो इसे जब तक बेहोश न हो जाए। मेरी ईमानदारी पर उंगली उठाता है ये निकम्मा। जमींदार के आदमी डंडों से राजू पर टूट पड़े। बेचारा राजू जमीन पर गिर गया, तड़पता हुआ। आदमी उसे पीटते पीटते बाहर फेंक देते हैं। जख्मी लहूलुहान राजू किसी तरह घर पहुंचता है। 2 दिन तक दर्द से कराहता रहा। उसके शरीर पर गहरे निशान साफ दिख रहे थे। राजू काम पर नहीं आया तो तीसरे दिन शरद सेठ खुद उसके घर पहुंच गए। उन्होंने राजू को चारपाई पर पड़े देखा, कमजोर, उदास, डर से टूटा हुआ। सेठ ने चिंतित होकर पूछा, राजू भाई, 2 दिन से काम पर नहीं आए, सब ठीक तो है? कैसी तबीयत है तुम्हारी? अरे सेठ जी, आप खुद आ गए। इशारा भी भेज देते, मैं चला आता। नहीं राजू, तुम्हारी हालत ही बता रही है कि कुछ बड़ा हुआ है। बताओ क्या बात है? शरद सेठ, जिसका जिक्र आपने किया था, वही जमींदार। मैंने अपना पैसा उसके पास रखा था। आज वो पैसे देने से मना कर रहा है। वो लालची आदमी है सेठ जी, लोगों के पैसे हड़प लेता है। जब मैंने हाथ जोड़कर कहा तो उसने अपने आदमियों से मुझे बुरी तरह पिटवाया, बाहर फेंक दिया। हे भगवान, इतना बड़ा मामला
और मैंने तो हमेशा उसके बारे में अच्छी बातें ही सुनी थी। मुझे क्या पता था कि वो इतना गिरा हुआ इंसान है। अब समझ आया हर साल उसका धन कैसे बढ़ जाता है, लोगों की कमाई खाकर। मुझे माफ करना राजू, तुम्हें वो सलाह मैंने ही दी थी, ये मेरी ही गलती है। नहीं सेठ जी, आप तो मेरे सेठ जी, जमींदार की लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। अब तो लगता है अपना पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा। राजू, एक तरीका है जिससे तुम अपना पैसा वापस ले सकते हो। सेठ राजू के कान में धीरे धीरे पूरा प्लान बता देते हैं। राजू की आंखें चौड़ी हो जाती है। ठीक है सेठ जी, हे भगवान, बस आपकी योजना सफल हो जाए। अगले ही दिन शरद सेठ एक बड़ा सूटकेस पैसे से भरकर सीधे जमींदार के घर पहुंचते हैं। जमींदार दूर से ही खुशामद शुरू कर देता है। अरे अरे, शरद सेठ खुद आज हमारे दरवाजे पर। कहिए सेठ जी, किस काम से आए हैं? हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। नमस्ते जमींदार जी। आइए आइए सेठ जी, आप आए ये हमारा सौभाग्य है। जमींदार जी, दरअसल मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य जा रहा हूँ। लगभग 20,000 रुपये अपने साथ लाया हूँ। चोरी का बहुत डर है मुझे। अगर आप चाहें तो मेरे पैसे अपने पास रख लें। अरे सेठ जी, ये भी कोई कहने की बात है? आपका पैसा मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। आप निश्चिंत होकर जाइए। इस बार बहुत बड़ा माल मिलने वाला है मुझे। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तभी पीछे से राजू अंदर आता है। जमींदार अचानक बदल जाता है। अरे राजू, तुम आ गए? अच्छा हुआ, मैं तो अभी तुम्हारे पास ही आने वाला था। माफ करना भाई, उस दिन पहचान नहीं पाया। इतने लोग आते हैं, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। लो राजू, तुम्हारा पूरा पैसा, एक भी रुपया कम नहीं है। और उस दिन मेरे आदमियों ने जो बदतमीजी की, आज ही निकाल दूंगा उन्हें। राजू बिना एक शब्द बोले पैसे लेकर चला जाता है। सेठ अंदर खड़े खड़े यह सब देखते रहते हैं। जमींदार की चालाकी देखकर सेठ पूछते हैं, ये क्या हो रहा है जमींदार जी? अभी कुछ मिनट पहले तो आप कह रहे थे आपका पैसा मेरे पास सुरक्षित है, और अब राजू के आते ही आपका रंग बदल गया। जमींदार सेठ की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। शरद सेठ आगे बोले, ठीक है जमींदार जी, मैं अपना सारा पैसा आपके पास ही रख देता हूँ। तभी अचानक सेठ का नौकर अंदर भागते हुए आया। मालिक, मालिक, अच्छी खबर है। अब आपको दूसरे राज्य जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ के व्यापारी खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अब इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुना आपने जमींदार जी, अब व्यापारियों के आने से बाहर जाने की जरूरत नहीं रही। और जब मैं जा ही नहीं रहा तो पैसा भी अपने पास ही रख लूं तो बेहतर है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो बड़ी ईमानदारी दिखाई। अगली बार जरूर आपके पास ही पैसा रखवाऊंगा। इतना कहकर शरद सेठ और उनका नौकर पैसा लेकर वहाँ से चले गए। जमींदार के चेहरे का रंग उड़ गया। वह गुस्से में पैर पटकते हुए बोला, धत्त तेरे की, ये क्या हो गया? वो 500 तो गया, ऊपर से राजू के 10,000 भी निकल गए। सब पैसा हाथ से निकल गया। राजू की आंखें भर आईं। वह सेठ के सामने हाथ जोड़कर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप नहीं होते तो जमींदार मेरा सब पैसा खा जाता। शरद सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे राजू, इसमें शुक्रिया कैसा? जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। लेकिन जो लालच और बेईमानी से जीता है, उसकी किस्मत कभी अच्छी नहीं रहती।